हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ई नॉलेज क्लासेस में। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट विद इन 5 सेकेंड्स। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए हम उसका स्क्वायर रूट विद इन 5 सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिर्फ 3 स्टेप को यूज़ करके हम 5 सेकेंड्स में ये कैलकुलेट कर लेंगे। पर ये स्टेप्स पे डायरेक्टली जाने से पहले आपको एक फंडा मुझे सिखाना पड़ेगा। वो बहुत सिंपल सा एक फंडा है। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स लिख के रखे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 0 1, 2 का स्क्वायर होगा 0 4, 3 का स्क्वायर होगा 0 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 25। तो ये 1 से लेके 9 तक के मैंने 10 तक के स्क्वायर्स लिख रखे हैं। और सबके लास्ट डिजिट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग भी बना के रखी है, कि 1 का स्क्वायर और उसका जो यूनिट प्लेस आता है 0 1, और 9 का स्क्वायर उसका भी यूनिट प्लेस आता है 1। मतलब टेंस प्लेस से इधर हमको लेना देना नहीं है, हम यूनिट प्लेस देख रहे हैं। 9 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस आता है 1, 1 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस आता है 1, 3 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस आता है 9, तो वहीं 7 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस आएगा 9, 8 में भी वही है, 6 में भी वही है। बस 5 और 10 में ये फॉलो नहीं होता है। 5 में यूनिट प्लेस आता है 5, जो कि कहीं भी नहीं है, और 10 में यूनिट प्लेस आता है 0, वो भी कहीं नहीं है। तो ये जो नंबर है 5 और 10, ये यूनिक नंबर है। यूनिक नंबर जो होते हैं वो हमको कन्फर्मेशन जब करना रहता है कि इन दो के बीच में क्या। अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जब मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करूँगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए कि 5 और 10 जो होते हैं ये होते हैं यूनिक नंबर्स, और 98% केसेस में हम 5 का ही यूज़ करते हैं जब हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये स्क्वायर रूट है या वो स्क्वायर रूट है। हमको हर इसमें 2 चॉइस मिलेंगी। स्टेप 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको 2 चॉइस मिलेंगी, और फिर हम यूनिक नंबर्स के ज़रिए अपना स्क्वायर रूट कन्फर्म कर लेंगे। तो इसमें देखने लायक बात यह है कि जब भी हम इन नंबरों को ऐड करें, जैसे जिनके भी यूनिट प्लेस सेम आते हैं, जब भी हम उनको ऐड करें तो हमको 10 मिलता है। जैसे 9 का स्क्वायर आता है 81, 1 का स्क्वायर आता है 01, दोनों का यूनिट प्लेस सेम है। और जब हम इनको ऐड कर देंगे, जैसे 9 + 1, तो हमको 10 मिलता है। 8 के केस में भी 8 का जो स्क्वायर है वो है 64, और जो 2 का स्क्वायर है वो है 04। तो इन दोनों का भी यूनिट प्लेस सेम है 44। तो जब हम इनको ऐड करते हैं 8 + 2 ये 10 मिल रहा है। 7 के केस में भी यूनिट प्लेस सेम है, तो 7 + 3 10 मिल रहा है। 6 + 4 10 मिल रहा है, और 5 तो यूनिक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जब एडिशन होती है तो हमें 10 मिलता है। अब हम अपने स्टेप्स की तरफ चलते हैं कि हम इसको कैलकुलेट करें कैसे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे 8649। अब इन जनरल इसको कोई भी देखेगा। स्टेप 1 हम देख लेते हैं सबसे पहले। स्टेप 1 सबसे इजी स्टेप है। स्टेप 1 है कि अंडरलाइन लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। ये जो गिवन नंबर हमको मिल चुका है इसके लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ 49 को अंडरलाइन कर लिया। मतलब जो भी चीज़ अभी हम करने वाले हैं ये 49 पे ऑपरेशंस फिलहाल होने वाले हैं, इसलिए 49 को मैंने यहाँ अंडरलाइन कर लिया। तो सेकेंड स्टेप में देख लेते हैं क्या है। सेकेंड स्टेप है फाइंड अ नंबर हुज लास्ट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर मैचेस विद द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। ये बोलना ये चाहता है कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर करने के बाद उसका जो यूनिट प्लेस है वो एग्जैक्टली मैच करे आपके गिवन नंबर के यूनिट प्लेस से। इस केस में हमारा जो गिवन नंबर है वो है 49। लास्ट के 2 डिजिट जो हमने अंडरलाइन किया इस पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसका जो यूनिट प्लेस आया है वो है 9। तो हमको भी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका जो स्क्वायर हो जाएगा तो यूनिट प्लेस 9 मिलेगा। तो हम जानते हैं कि 3 और 7 ये दोनों केस में हमको जो यूनिट प्लेस मिल रहा है वो मिल रहा है 9। 3 का स्क्वायर करने पे भी 9 मिलता है, और 7 का स्क्वायर करने पे भी 9 मिलता है। तो अगर हमको एक का भी पता लग गया, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ 9 है, तो कोई भी कॉमन सेंस लगा के यहाँ क्लियर कट बोल देगा 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आपको पता चल गया कि 3 एक नंबर है मेरे पास। ये इन दोनों में आपको एक नंबर मिल गया 3, और दूसरा नंबर क्या होगा
एक 3 मिला तो दूसरा 7 होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी एडिशन हमेशा 10 आती है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। और वैसे भी इन जनरल भी अगर आप थोड़ा सा भी स्क्वायर करके देख ले तो 7 का स्क्वायर आता है 49। अब एग्जैक्ट 49 यहाँ है, एग्जैक्ट 49 यहाँ है, तो सीधे सीधे 7 को टिक करके मत आ जाना कि 7 इसका भी यूनिट प्लेस होगा, ऐसा मत कर देना। अब ऐसा क्यों नहीं करना वो भी मैं बता रहा हूँ। इस नंबर से हमको उतना लेना देना नहीं होता है जितना यूनिट प्लेस से होता है। अब हमको ये जो नंबर है 4 डिजिट का, इसका जब स्क्वायर रूट मिलेगा तो वो 2 डिजिट का मिलेगा। तो जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, अभी तो हम ये जितनी प्रोसेस कर रहे हैं वो यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, आंसर की यूनिट प्लेस, ये जो आंसर मिल जाएगा उसकी यूनिट प्लेस। तो आंसर की यूनिट प्लेस हमको पता लग गई, या तो 7 है या तो 3 है, इतना हमको बस पता लग गया है, और कुछ हमको अभी फ़िलहाल पता है नहीं। अब उसकी टेंस प्लेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टेंस प्लेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे ईजी है कि आपको नंबर दिया गया है 86। अब टेंस प्लेस कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। टेंस प्लेस यानी क्या होता है कि हमको एक नंबर ऐसा यूज़ करना होता है यहाँ पे जिसका जो स्क्वायर है वो इस नंबर से कम हो। मतलब 8 का स्क्वायर 64 है, कम है। 9 का स्क्वायर 81 है, कम है। 7 का स्क्वायर 49 है, कम है। मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है अब तो ऐसा नंबर इनमें से चूज़ करना है जो जस्ट इससे थोड़ा ही कम हो। मतलब अगर मैं 64 चूज़ करूँगा और 86 को देखूँगा तो 86 से 64 कम तो है पर बहुत पास में नहीं है इसके बहुत पास वाला नंबर कौन सा आ जाता है? 81 86 से छोटा भी है और बहुत करीब है, तो उस 81 है। तो 81 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना, तो 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 9। तो आपका टेंस प्लेस 9 आ जाएगा दोनों केस में। अब आपको नंबर मिल गए हैं 97 या 93, तो इन्हीं में से कोई एक नंबर है इस नंबर का स्क्वायर रूट। अब पता कैसे करेंगे कि ये या तो 97 है या तो 93? अब मोस्ट ऑफ द पीपल सोचेंगे कि यहाँ 49 है तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, और ये तो बता ही दिया है कि क्लोज नंबर इसका ढूंढना है, तो 81 हमको क्लोज नंबर मिल गया, तो ये 9, तो 97 को टिक कर देंगे। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा किस लिए नहीं होता मैं वो बताता हूँ। अब हम यूज़ करेंगे स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 3 होता है कन्फर्म द आंसर विद द हेल्प ऑफ यूनिक नंबर। अब यूनिक नंबर क्या है? यूनिक नंबर है 5 और 10। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब अगर मैं 10 यूज़ करता हूँ तो 90 इन दोनों के बीच में आता है क्या? नहीं आता है। 95 इन दोनों के बीच में आता है क्या? टेंस प्लेस तो सेम ही रहेगा इसके लिए भी, तो 99 तो सेम ही रहेगा, टेंस प्लेस चेंज नहीं हो रहा। तो यूनिक नंबर के आगे भी हम टेंस प्लेस ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा या तो 95 या तो 90। तो 90 इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? 95 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 95 का जो स्क्वायर होता है, 95 हमारा यूनिक नंबर हो गया। अब 95 का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के टाइप 1 में बताया था, वैदिक मैथ्स के थ्रू हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो मेरे वो वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, उससे कैलकुलेशंस आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। और स्क्वायर रूट तो उसके बिना हो ही नहीं सकता, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो टाइप 1 हम फॉलो करेंगे। टाइप 1 में हम क्या करते थे, 5 × 5 कर देंगे, ये आ जाएगा 25, और 9 और यहाँ 1 ऐड कर देंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा इस पर एक, तो 9 + 1 10, और 10 × 9 हो जाएगा 90। तो आपका आंसर आ गया 9025। अब 95 का स्क्वायर मुझे पता चल गया है, 95 का जो स्क्वायर है वो मुझे पता चल गया 9025। तो 97 का जो स्क्वायर होगा वो अल्टीमेटली इस नंबर से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 95 का स्क्वायर अगर 9025 है तो 97 का स्क्वायर तो 9 से ज़्यादा ही वैल्यू होंगी, 91 होगा या 92 समथिंग होगा। लेकिन हमारे पास वैल्यू यहाँ क्या है, 8649, मतलब 93 का ही स्क्वायर ये हो सकता है। तो ऐसे हम क्रॉस चेक करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो 93 की जो भी वैल्यू होंगी वो इस वैल्यू से कम रहेगी, इसलिए ये जो स्क्वायर है ये है 93 का। तो इस तरीके से हम अभी, ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पर एक बार आप फंडा सीख जाएंगे तो ये 2-2 मिनट के प्रॉब्लम टाइप लगेगा आपको बिल्कुल, कि आपने देखा, उसको पढ़ा और उसके बाद में 5 या 6 सेकंड के अंदर आपने उसको तुरंत सॉल्व कर लिया। इससे ज़्यादा टाइम आपको स्क्वायर रूट को देना चाहिए ही नहीं, बहुत जल्दी जल्दी ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो
एक और बार मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स देख लेंगे। स्टेप 1 में हमको लास्ट 2 डिजिट को अंडरलाइन करना होता है। स्टेप 2 में हम 2 काम करते हैं, यूनिट प्लेस निकालते हैं और टेंस प्लेस निकालते हैं, दोनों सेपरेटली। तो यूनिट प्लेस निकालना में ही थोड़ा सा लॉजिक है, टेंस प्लेस तो सेम रहती है। टेंस प्लेस हम कैसे लेते हैं, ये जो नंबर होगा इससे कम ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा मत कर लीजिएगा, इससे कम और इसके नियरेस्ट वाला एक नंबर ढूंढिए, एक स्क्वायर ढूंढिए और उसका स्क्वायर रूट देखिए क्या आता है। जैसे 81 इसके पास वाला नंबर है और उसका स्क्वायर रूट जो है 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो हम लिख लेंगे यहाँ 9, ठीक है। और अब टेंस प्लेस कैलकुलेट हो गई, अब यूनिट प्लेस पे आएंगे। तो यूनिट प्लेस क्या होंगी, जो लास्ट डिजिट होगा हमको वैसा ही मिलता जुलता डिजिट 1 से लेके 9 तक, आपको किसी भी कितना भी बड़ा प्रॉब्लम दे दिया जाए, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9462989 इतना बड़ा भी प्रॉब्लम दिया जाए तो उसका लास्ट यूनिट डिजिट ही देखना है आपको। तो उसमें आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को आप देख लिया आपने 9 है, अब 9 यूनिट डिजिट कब आ सकता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे आपने ला लिया 3। अब मैंने आपको फंडा बता दिया कि यहाँ 3 आया तो आपको, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये मिलके 10 बनाते हैं, तो यहाँ 3 आया तो यहाँ आप लिख देंगे 7। या तो अगर आपको 7 पहले याद आता है तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 में भी 9 लास्ट में आ रहा है और इस नंबर में भी 9 लास्ट में आ रहा है, तो आप यहाँ 7 लिख लेंगे और 7 + 3 10 होता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो ऐसे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे और उसके बाद में आप कंफर्म करेंगे कि इनमें से या इसमें से सही कौन सा है। तो सही कैसे करेंगे, यूनिक नंबर देखेंगे हम जो इन दोनों के बीच में आए, जिसमें हम टेंस प्लेस सेम ऐड कर देंगे। तो यूनिक नंबर होते हैं हमारे 5 और 10, तो 9 जब हम ऐड कर देंगे तो 95, तो 95, 93 और 97 दोनों के बीच में आता है, तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ ये वैल्यू यूनिक नंबर से बड़ी है या छोटी है। इस केस में हमारा यूनिक नंबर निकला, यूनिक नंबर का जो स्क्वायर निकला वो 9025, तो ये वैल्यू उससे छोटी थी, तो ये आंसर भी 95 से छोटा होगा, यानी आंसर आ जाएगा 93। चलिए अब फटाफट अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स लेते समय आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं, तो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें अपन देख लेंगे। जैसे 4096 है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टेप 1 दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे। स्टेप 2, अब यहाँ 6 है तो 6 किसके स्क्वायर में आएगा, तो 6 6 36, यानी ये अपने स्क्वायर में आता ही है। ठीक है, तो 6 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट भी 6 ही होता है, 36 आएगा ना, तो उसका लास्ट डिजिट 6। अब यहाँ 6 आ गया तो 4, क्योंकि 6 + 4 हमको तो 10 बनाना है, तो हमको यूनिट डिजिट यहाँ से मिल गया 6 और 4। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब स्क्वायर गिनना चालू करिए। तो 5 स्क्वायर होता है 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 49 इससे बड़ा हो गया, ठीक है, और 6 स्क्वायर 36 इससे छोटा हो गया और बहुत पास में भी है, तो आंसर टेंस प्लेस आ गई आपकी 6। तो अब आपका आंसर या तो 66 है या तो 64 है। अब पता कैसे चलेगा कि भैया 66 है या 64 है, तो यूनिक डिजिट, अब 6 और 4 के बीच का एक ही डिजिट होता है 5, और टेंस प्लेस हम सेम रखेंगे, तो यहाँ पे हम 65 × 65 का कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 5 = 25 और 6 7 = 42, तो 65 का स्क्वायर आता है 4225 और ये नंबर उससे छोटा है, तो आंसर भी 65 से छोटा ही होगा, यानी आंसर है आपका 64। ठीक है, तो इसी तरीके से देखेंगे आप फटाफट कैलकुलेट हो जाते हैं। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट को अंडरलाइन किया, 4 है तो 2 स्क्वायर 4 आता है, अब 2 एक डिजिट मिल गया तो दूसरा आ जाएगा 8। उसके बाद में यहाँ आपको दिख ही रहा होगा 51 है, यानी 7 स्क्वायर 49 होता है, तो बिल्कुल पास में भी है, छोटा भी है, यानी 7 7। कंफर्म करने के लिए 7 ही रखेंगे और यूनिक नंबर यहाँ पे अपना आ जाएगा 5, तो 75 × 75 कर लेंगे। 5 5 = 25 होता है और 7 8 = 56 होता है। अब ये नंबर जो आया है ये 5625 से छोटा है, तो आंसर भी हमारा 75 से छोटा होगा, यानी आंसर हमारा होगा 72। 9801 लास्ट डिजिट जो इसमें आता है वो है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर भी 81 होता है, तो 1 और 9 10 भी बना रहे पेयर, जो मैंने आपको फंडा बताया। और उसके बाद में अब मेरे को 98 के पास वाला कोई स्क्वायर ढूंढना है, तो
7 का 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा और 10 का 100 हो जाएगा। तो 9 का 81 ही सबसे पास का है 98 के, क्योंकि 10 का 100 तो इससे ज़्यादा हो गया। तो ये तो आंसर या तो 91 है या तो 99 है। अब कंफर्म कैसे करें कि 91 या 99? तो वही यूनिक नंबर 5 की ट्रिक लगाएंगे हम। 5 5 ज़ा 25 और 9 और यहाँ एक इंक्रीमेंट हो जाता है, मैंने बताया था आपको ट्रिक में। तो 9 इंटू ये 10 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9025। तो यहाँ आपको आंसर 9025 से बड़ा है, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 99। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं 2500। ये तो गलती से मैंने डाल दिया है, तो बहुत ईजी है। 0 यानी 0 से 10 में ही आता है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0 और 25 तो एग्जैक्ट स्क्वायर है, तो ये 50। अब इसमें आ जाते हैं 58। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर जो अपने को दिया है वो है 6258। अब हम देखेंगे कि 8 कहाँ पे, ये लास्ट डिजिट है और 8 किसके इसमें, 8 किसके स्क्वायर रूट में, सॉरी किसके स्क्वायर में आता है। तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट 4 आ जाता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 16 आता है यानी 6 आता है, ठीक है। 5 के स्क्वायर 5 तो यूनिक ही है और उसके बाद बाकी सब रिपीट होंगे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 8 कहीं पे भी किसी के भी स्क्वायर रूट में नहीं आया। तो ऐसे प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करें? तो ये जो प्रॉब्लम है 6258, ये किसी भी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ये पॉइंट में आएगा स्क्वायर रूट, ये एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। सेम केस यहाँ इसमें देख लेते हैं 5282। अब 2 जो है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी लास्ट में 6, 5 का स्क्वायर 25, बाकी सब रिपीट ही होंगे। तो 2 भी किसी भी नंबर में नहीं आया। तो यहाँ पे एक नोट डाल लीजिए आप कि जब भी आप स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो आपको पता कैसे लगेगा कि इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है या इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो उसमें ये नोट डाल लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, ये नोट कर लीजिए ऐसा, square root of number ending with 2, 3, 7, 8। ये 1 2 3 4 आपके ऐसे नंबर है जिनसे अगर आपका स्क्वायर रूट एंड हो रहा हो तो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब कैलकुलेट तो होगा पर एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो जब भी कोई भी नंबर 8, 7, 2, 3 इनसे एंड हो तो आपका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से आप फटाफट किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, 2 डिजिट कह रहा हूँ, किसी भी कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। वीडियो अगर आपको समझने में थोड़ी तकलीफ़ हुई होगी तो उसे फिर से पीछे से एक बार ले जा लीजिए, पीछे ले जा लीजिए और फिर से देखिए। एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा तो फिर आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट का ही आपको कैलकुलेशन करना होता है। बाकी सामने के जितने भी डिजिट बच जाते हैं, जैसे एक बड़ा अगर हम नंबर ले लें यहाँ कि अब मैं जानता तो नहीं हूँ इसका स्क्वायर रूट निकलेगा कि नहीं, पर फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक नंबर ले लूँ 9 6 4 3 2 9 1। अब जैसे ये इतना बड़ा नंबर है, इसको भी आप क्या स्क्वायर रूट इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, आपको यूनिट प्लेस तो लास्ट के 2 डिजिट से ही मिलेगी और लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन कर लीजिए। और टेंस प्लेस जो आपको मिलेगी वो ये 1 2 3 4 5 डिजिट से मिलेगी। तो आपको क्या करना होगा, ये जो डिजिट है इसके पास आने वाला नंबर, इसके पास आने वाला जितना जो भी नंबर है, जैसे 99 का स्क्वायर है 9801,
तो अब ये 9643 जो है 9643 से ये 2 हटा देते 1 मिनट, तो ये 9643 जो है इससे ज़्यादा हो जाता है। तो लगभग 97 के आसपास का स्क्वायर कुछ होगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी यहाँ 97, और यहाँ पे आपको या तो मिलेगा 1 या तो मिलेगा 9। तो आपका जो आंसर रहेगा वो होगा या तो 971 या तो 979। अब फिर इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो वही आप 975 की टेक्निक यूज़ करिए। यहाँ पे 975 इंटू 975 इसका कैलकुलेशन ये वाली मेथड से कर लीजिएगा, टाइप 2 वाली जो मैंने आपको सिखाई थी। फटाफट कैलकुलेट, ये नंबर बड़ा सा दिख रहा है पर आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 100 माइनस वाली मेथड से भी कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी आप कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, आंसर बहुत जल्दी 5 से 10 सेकंड के अंदर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।